दोस्तों, आज हम आप सभी को 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के उन 10 रहस्यों को बताएंगे जिसे भारत के लोग बहुत कम जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। नंबर 1, पौराणिक कथा के अनुसार पहले भगवान शिव अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ में वास करते थे। फिर एक बार श्री हरि को ध्यान लगाने के लिए एकांत स्थल की तलाश थी, तो उन्हें बद्रीनाथ वाला स्थान पसंद आया, क्योंकि यहाँ शिव जी पहले से निवास करते थे। तो भगवान विष्णु अपने आराध्य से उनका स्थान कैसे मांग सकते थे। तब उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने छोटे बच्चे का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे चुप कराने की चेष्टा में लग गई, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था। माता पार्वती उस बच्चे को नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन शिव जी समझ गए कि वो बालक के रूप में साक्षात विष्णु हैं। माता पार्वती बच्चे को गोद में लेकर अपने कक्ष में सुलाने के लिए ले जाने लगी, तो शिव जी ने उन्हें रोका और कहा कि यह बालक स्वयं चला जाएगा। पार्वती जी नहीं मानी और उसे गोद में लेकर सुलाने लगी। जब वो सो गया तो वो बाहर आ गई। पार्वती जी के बाहर आने के बाद बालक ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जब भोलेनाथ जी वहां पर पहुंचे तो बालक ने कहा कि उसे यह स्थान पसंद आ गया है और वो यहाँ से केदारनाथ चले जाएं। इस तरह यह बन गया भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम, और शिव जी अपने परिवार को लेकर केदारनाथ में वास करने लगे। नंबर 2, बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मंदिर में भगवान की मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। माना जाता है कि शालिग्राम रूप में विष्णु की प्रतिमा को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित की थी। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिसे राक्षस जालंधर की पत्नी वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धारण किया था। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की जाने के बाद भगवान विष्णु की यह मूर्ति एक बार विलुप्त हो गई। फिर उसके बाद संत रामानुजाचार्य ने मूर्ति को फिर से स्थापित करवाया। फिर 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्ति को गुफा से निकालकर मंदिर में स्थापित करवाया। नंबर 4, पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी, और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम विलुप्त हो जाएंगे, और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम के नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना आरंभ हो जाएंगे। नंबर 5, भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति के ललाट पर हीरा जड़ा हुआ है, जिसे देखकर भक्तजन धन्य हो जाते हैं। बताया जाता है कि एकादशी देवी भी यहीं प्रकट हुई थी। पद्म पुराण में बताया गया है कि विष्णु जी ने यहाँ पर मोर नामक राक्षस का वध किया था। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति है, उनके सामने उद्धव जी हैं तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जम जाने पर जोशीमठ में लाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। इसके बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। इसके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी है। नंबर 6, आदि गुरु शंकराचार्य जी जब बद्रीनाथ आए तो यहाँ रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत की तरफ चले गए, और तिब्बत जाते ही वे बद्रीनाथ जी की मूर्ति को नारद कुंड में छिपा कर चले गए। बौद्ध लोग ऐसा मानते थे यह मूर्ति गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और इस मूर्ति को लेकर कई सारे कंट्रोवर्सी कही जाती है। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से इस मूर्ति को निकालकर इस मंदिर में स्थापित किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो बद्रीनाथ जी की मूर्ति विराजमान है, उसकी रूपरेखा बिल्कुल गौतम बुद्ध की रूपरेखा से मिलती जुलती है। यानी बुद्धिस्ट लोग इसी तरीके से गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाया करते थे। नंबर 7, बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं।
जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तत्व कुंड कहा जाता है, एक संकल्प चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है, शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है, भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं, चरण पादुका, बद्रीनाथ से नजर आने वाले बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ है जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, वैसे तो हर मंदिर में शंख बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ में इस पर रोक है। इसके 2 कारण हैं। पहला यह है कि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का पूरा इलाका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ऐसे शंख बजाने से इससे निकलने वाली ध्वनि बर्फ से टकरा सकती है, जिससे बर्फीले तूफान आने का खतरा रहता है। दूसरा, बद्रीनाथ में शंख न बजाए जाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार महालक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। तब से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। नंबर 9, जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम से पूरी तरह डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। और कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूरा किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से पूरी ढकी हुई हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरी ही बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है। तो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। नंबर 10, चारों धामों में से एक धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वह न आए उतरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म लेना नहीं पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।